नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। दोस्तों, आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति का। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति कभी धर्म के नाम पर उफान पर होती है, तो कभी सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार प्रतिवार होता है, कभी अपराधियों के एनकाउंटर पर वार प्रतिवार होता है। लेकिन इस बार जो हुआ है वो उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का पूरा पावर गेम जो बना हुआ है, इस पर रार मची पड़ी है। देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जो टाइट सिक्योरिटी है वो हमारे देश के रक्षा मंत्री से भी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है, और इसी पर पूरा रार मचा पड़ा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वार और प्रतिवार कर रहे हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे किसके पास कितनी सिक्योरिटी है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुरक्षा व्यवस्था हमेशा चर्चा का विषय रहती है। हाल में ही विधानसभा परिषद में दी गई जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग श्रेणियों के तहत सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। तो क्या आप जानते हैं किस नेता की सुरक्षा में कितने जवान तैनात हैं? शायद आपको नहीं पता है, तो आज आपको हम बताते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों और प्रमुख राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में है। देखिए, राज्य सरकार द्वारा विधान परिषद में दी गई जानकारी के अनुसार अलग अलग नेताओं को उनकी सुरक्षा श्रेणी और खतरे के आकलन के आधार पर सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराए गए। जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख नेताओं के पास सबसे अधिक सुरक्षा बल तैनात है। यहां तक कि आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इन नेताओं से पीछे रह गए। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी विधानसभा परिषद में बताया कि प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से राजनाथ सिंह व मायावती से ज्यादा अखिलेश की सुरक्षा में सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं, जबकि पूर्व सीएम में एनएसजी मतलब एनएससी सुरक्षा मतलब एनएसजी सुरक्षा और सिर्फ मायावती को मिली हुई है। यह मामला सपा के सदस्य आशुतोष सिन्हा ने विधान परिषद में उठाया था। उन्होंने कहा कि सपा और भाजपा की विचारधारा में अंतर हो सकता है, लेकिन सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए एनएसजी सुरक्षा की मांग की है। अब आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वर्तमान में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनमें सबसे ज्यादा सुरक्षा पाने वाले नेता हैं। जो सरकार द्वारा जानकारी दी गई है उसके मुताबिक उनकी सुरक्षा में 185 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इनमें 24 विशेष रूप से कोबरा कमांडो भी शामिल है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में कन्नौज से सांसद हैं। उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। आपको बता दें कि सदन में सरकार ने स्पष्ट किया कि उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। सुरक्षा को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हुई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि पहले अखिलेश यादव को एनएसजी सुरक्षा मिली हुई थी, जिससे बाद में हटा दिया गया, और पार्टी की ओर से एनएसजी सुरक्षा बहाल करने की मांग भी उठाई गई है। हालांकि राज्य सरकार ने कहा कि एनएसजी सुरक्षा देना केंद्र के अधिकार के क्षेत्र में आता, राज्य के अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता। अब बात करते हैं मायावती की सिक्योरिटी कितनी टाइट है, नहीं जानते हैं। देखिए, मायावती की सुरक्षा में कुल 161 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। वे इस समय एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्हें एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की सुरक्षा भी मिली हुई है। बता दें कि मायावती बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उन्हें भी Z+ सुरक्षा दी गई है, और जो सदन में जानकारी दी गई है उसके अनुसार उनके सुरक्षा घेरे में राज्य पुलिस के अतिरिक्त एनएसजी कमांडो भी शामिल है। देखिए, सरकार ने बताया कि वर्तमान में किसी अन्य मुख्यमंत्री को एनएसजी कवर नहीं दिया गया है। देखिए दोस्तों, अब हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पीछे हैं सुरक्षा के घेरे में। देखिए, राजनाथ सिंह जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। उनकी सुरक्षा में 82 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। राजनाथ सिंह अक्टूबर 2000 से लेकर मार्च 2002 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। वर्तमान में वे केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण पद पर है, जिसे देश के रक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत है।
उनकी सुरक्षा व्यवस्था केंद्र और राज्य स्तर के समन्वय से तय होती है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री होने के कारण उन्हें सुरक्षा दी गई है, लेकिन संख्या के लिहाज से उनके पास तैनात सुरक्षा कर्मियों की जो संख्या है वो अखिलेश यादव और मायावती से कम है। अब बड़ी सवाल आती है कि सुरक्षा संख्या ज्यादा क्यों? देखिए, सुरक्षा कर्मियों की संख्या केवल व्यक्तिगत सुरक्षा तक सीमित नहीं होती, इसमें कई स्तर शामिल होते हैं। सबसे पहले रेजिडेंस सिक्योरिटी। देखिए, यदि किसी नेता के एक से अधिक आवास है, जैसे लखनऊ और दिल्ली में, तो दोनों स्थानों पर अलग अलग सुरक्षा बल तैनात करना पड़ता है। अब बात करेंगे मोबाइल सुरक्षा की। देखिए, यात्रा के दौरान एस्कॉर्ट वाहन, पायलट गाड़ी और अन्य सुरक्षा इंतजाम इसमें शामिल होते हैं। फिर बात करते हैं रोटेशन ड्यूटी की। तो रोटेशन ड्यूटी में सुरक्षा कर्मी शिफ्ट में काम करते हैं, इसलिए वास्तविक आवश्यकता से अधिक संख्या दिखती है, जो तैनात होती है संख्या दिखती है। देखिए, बड़े आवास या सार्वजनिक कार्यक्रम। देखिए, बड़े परिसर या भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों में अतिरिक्त बल लगाया जाता है। देखिए, सुरक्षा को लेकर विधान परिषद में जो सवाल पूछा गया था, क्या पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक हुई है या किसी को अतिरिक्त सुरक्षा देने पर विचार किया जा रहा है? जवाब में सरकार ने कहा कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही नहीं होने दी जाएगी। देखिए, सपा नेताओं ने यह भी कहा कि सुरक्षा का मुद्दा राजनीति से ऊपर होना चाहिए और सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि सुरक्षा व्यवस्था खतरे के आकलन और निर्धारित श्रेणी के अनुसार तय होती है। सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा पूरी सतर्कता के साथ की जा रही है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। देखिए, जो सदन में जानकारी दी गई है, आपको मैंने पहले बता दिया कि अखिलेश यादव की सुरक्षा में 185 सुरक्षा कर्मी है, जिसमें 24 कोबरा कमांडो है। मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती है, इनके सुरक्षा में 161 सुरक्षा कर्मी है, इन्हें एनएसजी कवर मिला हुआ है। राजनाथ सिंह, इनके अंदर 82 सुरक्षा कर्मी आ रहे हैं। दोस्तों, ये एक बेहतरीन रिपोर्ट थी और ये रिपोर्ट मैंने आप सबके लिए इसलिए लाया क्योंकि समय सभी दल के नेता जो कार्यकर्ता है परेशान है कि हमारे नेता अखिलेश यादव, मायावती की सुरक्षा को कम कर दिया गया, कम नहीं किया गया है। आप सबको क्या लगता है? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।